हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। तो इस लास्ट वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए और इसका नोट्स बना के तीनों वीडियो लेक्चर का जो भी नोट्स आप लोगों ने बनाया है या बनाएंगे अभी, उसका रिवीजन करने के बाद ही इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो लेक्चर देखिएगा। और जैसे डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन आता है, वैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जस्ट उल्टा होता है प्रोसीजर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं। चलिए, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अंतिम वीडियो लेक्चर। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स और देखे हैं और उसी के आगे का ये प्रॉब्लम है कि हमको फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, कॉस रूट टी अपान रूट टी, कॉस ऑफ रूट टी अपान रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डेस टी इक्वल टू एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। कैसे ही अप्लाई करेंगे? ये जो एक्सप्रेशन है, जो फंक्शन है, ये किसका डेरिवेटिव होता है? साइन रूट टी का। तो हम साइन रूट टी को एफ टी ले लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डेस टी, तो ये आएगा कॉस ऑफ रूट टी अपॉन टू रूट टी। अब साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा है साइन रूट टी और बेसेल्स फंक्शन जे जीरो टी या जे नॉट टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम देखे हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा, साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। तो इसीलिए हमने एफ टी साइन रूट टी को ले लिया, तो एफ डेस टी क्या मिल गया? कॉस ऑफ रूट टी अपॉन टू रूट टी। अब हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। एफ डेस टी की जगह क्या है? कॉस ऑफ रूट टी अपॉन टू रूट टी, एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी की जगह साइन रूट टी, और एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ टी की जगह ज़ीरो रख देंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। अब साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? रूट पाई अपॉन टू इंटू एस टू द पावर 3/2 इंटू ई टू द पावर -1/4s हम रख दिए। साइन जीरो तो ज़ीरो होता है, इसलिए सेकेंड टर्म जीरो हो गया। और यहाँ से 1/2 लीनियरिटी से कांस्टेंट होने की वजह से कॉमन आ जाएगा और 2 इस साइड आ जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया। इसमें क्या किए हैं? डायरेक्ट कॉस रूट टी अपान रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पर नहीं निकालें, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको। हालांकि यहाँ पे डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इस फार्मूले का यूज़ करके निकाला गया है। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा डायरेक्ट निकालने का। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कॉस रूट टी अपान रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म? जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा साइन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाले थे। साइन एक्स की जो सीरीज़ होती है, साइन एक्स की जो सीरीज़ होती है, उस सीरीज़ मेथड से हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस एक्स की भी सीरीज़ होती है। क्या सीरीज़ होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। तो उसी सीरीज़ में कॉस एक्स की जगह रूट टी रख देंगे और पूरी सीरीज़ को रूट टी से डिवाइड कर देंगे, और रूट टी से डिवाइड करने के बाद जो सीरीज़ आएगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने पे ये डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से हम कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो जो सेकेंड मेथड यहाँ पे मैं सिर्फ बताया हूँ, सीरीज़ वाला मेथड, उससे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको इवेल्युएट करना है या प्रूफ करना है इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो 3/25 होगी। अब ध्यान रखिएगा, जब भी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और ई आ गया क्वेश्चन में, ई हो सकता है ना भी है, लेकिन लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो हम इसको इवेल्युएट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही यूज़ करेंगे। कैसे पता चला? क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। तो 0 टू इन्फिनिटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन में आता है, तो उसी से आइडिया मिल जाता है कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बनेगा। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में ई रहे और किसी में ना रहे। वो कैसे पता चलेगा? लास्ट में जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किसी क्वेश्चन में ई नहीं भी रहेगा, तब भी से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके इसको इवेल्युएट करेंगे। अब सबसे पहले ई को छोड़ देंगे अगर ई है तो, और ई को छोड़ के जो फंक्शन बच गया उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले निकालेंगे, यानी टी कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अब टी कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस टी का पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, ये हमको पता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब टी का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, माइनस टी की पावर 1 है, मतलब -1 टू द पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट तो आप लोग कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने से ये रिजल्ट आता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस टी इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी 0 टू इन्फिनिटी लिमिट में इंटीग्रेट करना हो किसी फंक्शन को और उस फंक्शन में ई अगर आ रहा है, तो ई को छोड़कर जो फंक्शन बचता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल लेंगे। और हम यहाँ पर वही काम किए, पहले ई को छोड़ने से टी कॉस टी बचा, टी कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिए। अब टी कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हम तो अभी इसको फार्मूला और प्रॉपर्टी की मदद से निकाले हैं। अगर डायरेक्ट इसका डेफिनेशन अप्लाई करें, टी कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी होता है, एफ टी की जगह टी कॉस टी डी टी। क्लियर हो गया? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक फार्मूला है या डेफिनेशन है, उससे रिजल्ट आया। अब हम यहाँ से इसको कंपेयर करें तो टी कॉस टी है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ पर 2 आ गया, -2, यहाँ एस आ गया। तो -2 कैसे आएगा? एस जो पैरामीटर है उस एस की जगह 2 पुट कर दें, क्योंकि हमको यहाँ पे जो लाना है वो 2 लाना है। तो इस इक्वेशन में एस की जगह 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 - 1 3 और 2 जब 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, तो 3/25 ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैं अभी स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है ई ना रहे, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, टी कॉस टी रहता, सिर्फ ई नहीं रहता, तब क्या करते? तो हमको यहाँ पर ई नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? एस इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो बोथ साइड हम एस इक्वल टू 0 रख देंगे। तो 0 रखेंगे तो ई टू द पावर 0 टी 1 हो जाएगा, मतलब सिर्फ टी कॉस टी का जो इंटीग्रेशन है लिमिट 0 से इन्फिनिटी में, उसकी वैल्यू मिल जाती। तो ध्यान रखिए, यहाँ ई रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक AT इंटू कॉस AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो साइन हाइपरबोलिक AT को क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में e टू द पावर AT माइनस e टू द पावर -AT अपॉन 2 इंटू कॉस AT।
अब cos AT को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू द पावर AT cos AT माइनस e टू द पावर माइनस AT cos AT, इसका दोनों के साथ प्रोडक्ट हो गया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी होती है, उससे ये L अंदर चला जाएगा, दोनों के साथ 1/2 बाहर आ गया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ AT cos AT, इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, जब भी किसी फंक्शन में ई का प्रोडक्ट आए तो ई को छोड़कर जो फंक्शन बचा है, यानी cos AT बचा है, दोनों में ही cos AT है, इस cos AT का पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। निकाल लिए, क्या आ गया, s/s² प्लस a²। अब हम e टू द पावर AT का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, s की जगह s माइनस a आ जाएगा, ये देखिए। और सेकेंड टर्म में e टू द पावर माइनस AT का चाहिए, तो e टू द पावर माइनस AT का करेंगे तो s की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, s प्लस a। तो हम दोनों टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिए और इन दोनों वैल्यू को इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में रख के हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन आप लोग स्वयं कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैं एक आइडिया दे दिया हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करके देखिएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, उसमें एक फंक्शन हाइपरबोलिक है, तो हाइपरबोलिक वाले फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर देना है। इससे ये बेनिफिट होता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाता है। यहाँ cos हाइपरबोलिक AT भी होता तो इसको e टू द पावर AT प्लस हो जाता, e टू द पावर माइनस AT/2 लिख देते। तो जब भी एक फंक्शन हाइपरबोलिक हो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। अब इसके बाद देखते हैं एक और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी या फार्मूला जो भी बोलें। इफ t इज ए फंक्शन ऑफ क्लास A, if ft is function of class A and if Laplace transform of ft is fs, then Laplace transform of integral of f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है तो f के इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें इसका डिवाइड कर दें। अगर f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो इस f के इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, जो f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है उसमें s का डिवाइड कर देंगे। तो ये भी हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं अब क्वेश्चंस देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस AT/t, इसकी प्रॉपर्टी हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, डिवाइड वाला। क्या करेंगे, जब भी t का डिवाइड हो तो इसको छोड़कर जो फंक्शन बचता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले निकालेंगे। मतलब यहाँ पे 1 माइनस कॉस AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले हम निकाल लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस AT। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, कॉस AT का s/s² प्लस a²। तो जब t का डिवाइड करते हैं इसके साथ तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है उसका इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी लिमिट में। ये प्रॉपर्टी हम या ये थ्योरम हम लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। अगर t का मल्टीप्लाई होता है तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, t का डिवाइड होता है तो इंटीग्रेट करते हैं s टू इन्फिनिटी में। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का log ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन 1/2 log ऑफ x² प्लस a², और जो लिमिट है s टू इन्फिनिटी उसको यहाँ लिख दिए s टू इन्फिनिटी। सॉरी, ये s टू इन्फिनिटी आप लोग कर लीजिएगा, x टू इन्फिनिटी हो गया है, ये s टू इन्फिनिटी है। अब इसमें 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/2 अब दोनों में आ जाएगा, या समझें 1/2 कॉमन लिए तो यहाँ 2 आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी से 2 मल्टीप्लाई में है तो पावर में आ जाएगा, मतलब log ऑफ x², और माइनस में है तो डिवाइड में आ जाता है, ऐसा मिल गया। तो ये लिमिट हो गई s टू इन्फिनिटी।
अब अपर लिमिट रखेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि डिटरमाइंड वैल्यू नहीं है। इसलिए इस इन्फिनिटी लिमिट को डायरेक्ट ना रख के लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं। अगर इस लिमिट को यहाँ पुट करने से कोई वैल्यू मिलता, डिटरमाइंड वैल्यू मिलता तो रख देते, लेकिन इसको यहाँ पुट करने से डिटरमाइंड वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं। अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह s पुट कर देते हैं। इसमें आप लोग सब करेक्ट कर लीजिएगा, s कर लीजिएगा, log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद लिमिट, अब लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को पता है। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये आ गया। अब x की जगह यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दें तो a अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 1 1, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0। तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया। ये माइनस है, इसको प्लस करना है तो इसको पावर में -1 कर दें। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में आ जाता है, पावर का जो -1 हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। तो log ऑफ 1 0 हो गया। अब सिर्फ ये बचा, तो 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ x है ये इन सबको एस कर लीजिएगा। तो क्लियर हो गया। जब भी किसी फंक्शन में t का डिवाइड हो तो उसको छोड़कर जो फंक्शन बचता है उसका पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, फिर t का डिवाइड का निकालना हो तो उस जो आया है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं s टू इन्फिनिटी में, और जो आएगा वो आंसर हो जाता है। अब देखते हैं 0 टू इन्फिनिटी साइन t बाई टी डी टी। अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा है वो भी इंटीग्रल वाला था और लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी, और मैं वहाँ पर ये भी बताया था कि इंटीग्रेट करना हो और लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो, और वहाँ पर e हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये पहले जो क्वेश्चन देखे उसमें e वाला फंक्शन था, यहाँ पे नहीं है। रहे या ना रहे मैं बता चुका हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना जब भी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी हो तो जो यहाँ पे फंक्शन होता है e है अगर तो e को छोड़कर, और e अगर नहीं है तो पूरे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, यानी साइन t बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो साइन t बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो पहले साइन t का लेना होगा। तो साइन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि t के डिवाइड वाले का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तभी एग्जिस्ट करता है जब इस पूरे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ जैसे साइन t अपॉन टी है तो साइन t बाई टी का लिमिट लेंगे तो 1 आएगा, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहले साइन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दिए, फिर t के डिवाइड करें तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे एस टू इन्फिनिटी में। इस टाइप का क्वेश्चन अब भी देखा डिवाइड वाला, ये देखिए t का डिवाइड है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम इंटीग्रेट कर देंगे जो आया है उसका। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा, अपर लिमिट इन्फिनिटी लोअर लिमिट s, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 माइनस tan इनवर्स s यानी cot इनवर्स s। तो साइन t अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है। तो अब इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला अप्लाई करने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी e⁻ st एफ टी की जगह साइन t अपॉन टी आ गया। अब हमको जो इवेलुएट करना है उसमें e वाला टर्म नहीं आ रहा है, e वाला फंक्शन। तो कब नहीं आएगा, जब हम s की जगह 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ s इक्वल टू 0 कर देंगे तो e⁻0 1, और यहाँ cot इनवर्स 0 π/2, तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन π/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा वो सिर्फ इंटीग्रेट किए 0 टू इन्फिनिटी लिमिट में, लेकिन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 0 टू t लिमिट में किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखा, क्या प्रॉपर्टी देखा कि किसी भी इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसके लिए जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और उसमें इसका डिवाइड करना है। तो हम यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे और उसमें इसका डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए वो जो कॉन्सेप्ट अभी देखें वो तभी अप्लाई करना है जब यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to t हो। तो यहाँ पर है इसलिए वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो पहले 1 माइनस e⁻⁻2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल लेते हैं। 1 का 1/s, e⁻⁻2t का 1/s+2। अब t का डिवाइड करेंगे तो t का डिवाइड करने का क्या रूल है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर लेंगे s to ∞ में, ऐसा हमने अभी देखा है इसलिए आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि अपर लिमिट को डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये डिफाइन वैल्यू नहीं मिलता, इसलिए लिमिट के फॉर्म में रखते हैं और इसकी वैल्यू 0 आएगी। सेम अभी क्वेश्चन देख चुके हैं वैसे। और ये माइनस को पावर में ले लेंगे तो s+2/s हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 माइनस e⁻⁻2t/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये मिल गया। तो इसके इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसमें जो आया उसमें इसका डिवाइड कर दें तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था और इस वीडियो लेक्चर के साथ ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके आऊँगा और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का भी 2 वीडियो बनेगा। तो वो 2 वीडियो जल्द ही मैं लेके आ रहा हूँ। तब तक आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का नोट्स पूरा कंप्लीट कर लीजिए और उसका रिवीजन भी कर लीजिए। तो तब तक के लिए चलते हैं फिर। थैंक यू।